बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के कवि आचार्य केशवदास जी हैं, जिनकी पुस्तक ग्रंथ रामचंद्रिका के अंश राम वंदना की व्याख्या हम आज करेंगे, जिसमें कवि ने भगवान श्री राम के अनंत अनादि स्वरूप का वर्णन चित्रण किया है। व्याख्या में सबसे पहले हम किसी दिए गए पद या अंश को पढ़ते हैं, उसके कठिनतम शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, फिर हम प्रसंग को लिखते हैं। इसके बाद हम व्याख्या करते हैं। प्रसंग में हम कहाँ से ये उद्धृत अंश लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, किस ग्रंथ से है, ये बातें हम लिखते हैं। कब ये इस अंश का उल्लेख होता है, इसका भी हम उल्लेख करते हैं। फिर हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या में हम स्वतंत्र हैं और उस व्याख्या को करने में हम अपने अध्ययन मनन की सहायता हम लेते हैं, जिसमें हम दूसरे समान क्षेत्रों से उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम भक्ति भावना की जब हम व्याख्या कर रहे हैं भगवान राम से संबंधित, तो भगवान राम से संबंधित काव्य के लेखक तुलसीदास जी भी हैं। हम तुलसीदास जी का वहाँ तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने मान लिया बाल वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी का, तो किसी अन्य कवि द्वारा किए गए बाल वर्णन का भी हम उदाहरण दे करके उसकी तुलना कर सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि कौन सी रचना अच्छी है, श्रेष्ठ है, अपने काव्य गुणों के कारण श्रेष्ठ है या समान है या बराबर है। तो व्याख्या में हमें जो है स्वतंत्रता हासिल होती है विस्तार की, कि इसको हम विस्तार से व्याख्या इसकी कर सकते हैं। फिर अंत में हम जो है इसको उसके पद या पद्यांश या गद्यांश में आए विशेष रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली आदि पर हम विचार करते हैं। तो जो ये पद है, इसको मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। पुराण पुराण और पुरुष पुराण परि, पुराण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत, जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। जानिया केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमा, नाम देही मुक्ति को। तो कवि केशवदास जी कहते हैं कि भगवान राम की महिमा जो है वर्णातीत है, अर्थात वर्णन से परे है। उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी कृपा जिस भक्त पर पड़ते होती है
वो संसार के समस्त दैहिक दैविक भौतिक सुखों से आनंदित हो जाता है। कवि का कहना है कि सभी पुराण तथा सिद्ध पुरुष पूर्ण पुरुष भगवान श्री राम को परम ब्रह्म बताते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी कहने में अपने को असमर्थ महसूस करते हैं। कवि का कहना है कि भगवान श्री राम के जिस स्वरूप को दर्शन के विभिन्न रूप सांख्य योग वेदांत आदि नहीं स्पष्ट कर सकते, वे प्रभु भक्तों के निश्चल भक्ति के सामने दर्शन दे देते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अनन्य भक्ति से अनंत अनादि भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं आगे कहते हैं कवि केशवदास जी कि नेति नेति कहे वेद छाड़ी यान उक्ति को, वेद भी जहाँ मौन हो जाते हैं। नेति नेत यानी अंतहीन अपना ऐसी स्थिति जिसमें हम नहीं समझ पाते स्थिति को, वैसी स्थिति बता करके वेद जो है भी अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं भगवान श्री राम के गुणों के वर्णन के संदर्भ में। अर्थात भगवान श्री राम के गुणों के बखान करने में वेद पुराण सिद्ध पुरुष दर्शन सभी जो है असक्त हैं, अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, असमर्थ हैं। केशवदास जी कहते हैं कि जानिए केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न तरत पुनरुक्ति को। कवि केशवदास जी कहते हैं कि यह जानते हुए कि पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, हो सकता है, फिर भी वे राम राम अनुदिन मतलब दिन रात राम राम रटन के नाम का रटते रहते हैं और उन्हें ये डर नहीं है कि कोई पुनरुक्ति हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि काव्य में पुनरुक्ति प्रकाश एक दोष अलंकार भी है और दोष भी माना जाता है। पुनरुक्ति बार बार एक ही चीज़ों की आवृत्ति हो, तो वही केशवदास जी कह रहे हैं कि वो डरते नहीं इस बात से कि पुनरुक्ति होगी और भगवान श्री राम के नाम का अनुदिन स्मरण करते रहते हैं। ये यहाँ पर नवदा भक्ति में स्मरण भक्ति की बात कही गई है। इसमें केशवदास जी कहते हैं कि रूप देही हरिमा ही गुण देही गरिमा ही भक्ति देही महिमा ही नाम देही, कि भगवान श्री राम के स्वरूप रूप दर्शन से अणिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है।
उसी तरह से उनका गुणगान करने से गरिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है, तथा भक्ति करने से महिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति भक्त को होती है। और उनके नाम के स्मरण से, नाम को रटने से मुक्ति मिलती है, अर्थात इस भव सागर से, असार संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो राम वंदना नामक इस काव्यांश में, इस पद में आचार्य केशवदास ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म बताते हुए उन्हें आदि अनंत परमात्मा के रूप में चित्रित किया है, जिनकी भक्ति से हमें मुक्ति, नाना प्रकार की सिद्धियां और मुक्ति मिल सकती है। अब इस काव्य के विशेष में हम लिख सकते हैं यहाँ कि आचार्य केशवदास जी ने भगवान श्री राम को परम पिता परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म बताया है, अनादि रूप का उनके चित्रण किया है और भक्ति के विविध रूपों का वर्णन किया है, जिसमें नवधा भक्ति के कई रूप आ गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नवधा भक्ति में श्रवण, स्मरण, गुण कीर्तन, चरण सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन की नाना प्रक्रिया है, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। ये प्रकार और भक्ति की प्रक्रिया है, इन प्रकारों से हम भक्ति करते हैं तो नवधा भक्ति कहता है। तो ज़्यादातर भक्तियों के स्वरूप, नवधा भक्ति के स्वरूप इसमें आ गए। इसी तरह से भक्ति से सिद्धि प्राप्त होने की बात कही है पद के आखिर में। तो सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। कवि ने यहाँ राम की कृपा से, आप देखें इस पद के अंत में बताया है कि रूप के वर्णन से, स्मरण से अणिमा शक्ति मिलती है, गुणगान करने से गरिमा शक्ति प्राप्त होती है और भगवान श्री राम की भक्ति से महिमा शक्ति प्राप्त होती है, तथा उनके नाम के स्मरण से इस भवसागर से मुक्ति मिलती है। तो अणिमा, गरिमा, महिमा 3 सिद्धियां इसमें वर्णित है, जो भगवान श्री राम की भक्ति से सहज प्राप्त होती हैं भक्त को। दूसरा विशेष उल्लेखनीय है वह है कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दर्शन शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, एक ही शब्द बार बार आए तो उसका अर्थ भी
दूसरे दूसरे होते हैं। तो एक दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, तो एक दर्शन मतलब है कि प्रकट होकर के भक्त को साक्षात्कार दिखना। और दूसरा दर्शन से षड दर्शन से मतलब है, जिसे हम सांख्य योग आदि दर्शन कहते हैं। इसी तरह से नेति नेति राम राम जैसे शब्दों के प्रयोग से पुनरुक्ति का प्रयोग काव्य में हुआ है। धन्यवाद।